एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु चौरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऑन ऋतु में। तो आज हमारा सेकंड अगर हम कहें तो पार्ट है वर्णमाला का। कल हमने किया था स्वरों का भेद, यानी कि स्वर वर्ण है जो उसके कितने भेद होते हैं या किस टाइप से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण है उसके कितने भेद होते हैं। तो उसके 3 भेद होते हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव यानी कि जहाँ 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ जहाँ 2 मात्रा का समय लगे, प्लुत जहाँ 3 मात्राओं का समय लगे। और सजातीय कौन से होते हैं, विजातीय स्वर कौन से होते हैं, है ना, मूल स्वर कौन से होते हैं। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से कल डिस्क्राइब किया था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट, यानी कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। देखो, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण के भेद किस किस बेस पर होते हैं, जैसे मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा कि जैसे मात्रा के आधार पर 1 मात्रा का समय किसमें लगता है, तो वहां आपको स्वर दे दिए जाएंगे। या ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्ताकार आवृत्ति, जो हम वृत्ताकार अगर हम कहें आकृति जो होती है वो किस स्वर में होती है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाएंगे। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर अगर बात करें, ओष्ठ आकृति यानी कि ओष्ठ की आकृति, होठों की आकृति, तो यहाँ क्या है, वृत्ताकार। वृत्त आपको पता है गोल होता है, ये वृत्त है, ठीक है। तो जिन स्वरों में बोलते टाइम हमारे होठों की आकृति वृत्त के जैसे बन जाती है, गोल बन जाती है, तो वो क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, ऊ आप बोल के देखो, ऊ, हमारे होठ गोल होते हैं ना, ऊ होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, ऊ नहीं बोल सकते ना, कैसे गंदा सा फेस होता है, ऊ ओ नहीं बोल सकते ना, उसमें मतलब फनी है, आप करके देखना। तो ऊ आप बोलते हैं तो होठ गोल होते हैं, इनकी वृत्त क्या आकृति में होती है, ऊ ऊ ओ औ, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, होठ की आकृति जो होती है वृत्त के आकार की होती है। अब दूसरा पार्ट क्या है, अवृत्ताकार। साफ साफ पता है, अवृत्ताकार मीन्स जिनमें बोलते टाइम आकृति जो है होठों की वो वृत्ताकार ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार। तो इसके अलावा जो भी बच रहे 7 जो बच रहे वो किस में आ जाएंगे, आपके अवृत्ताकार में आ जाएंगे। और ये 4 किस में है, आपके वृत्ताकार में। जैसे अ मुंह खुलता है इसमें सीधा, गोल नहीं होता। ई आगे री ए आई, कितने हो गए, 2 4 6 7, हाँ 7, टोटल 11 ही होते हैं, क्योंकि 2 तो वो अयोगवा होते हैं, अंग और अह, वो मैंने कल आपको समझाया था, है ना। तो ये वृत्ताकार होते हैं और ये अवृत्ताकार होते हैं। ये तो था हमारा मुख ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। जहां होठ राउंड शेप में हो रहे हैं वो वृत्ताकार होते हैं, जहां नहीं हो रहे वो वृत्ताकार नहीं होते, मीन्स वो अवृत्ताकार होते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना आपको हर एक पेपर में पूछ जाती है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां आपसे ये वर्णमाला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो, जरूर पूछा जाता है। आगे है जीभ की आकृति के आधार पर, यानी कि जीभ की आकृति मीन्स मतलब कौन सा ऐसा वर्ण है जहां जीभ की जो पहला इनके आगे वाला भाग है वो एक्टिव है, या फिर जहां बीच वाला भाग एक्टिव है, या फिर पीछे वाला भाग एक्टिव है। तो इस बेस पे तो इसके भी 3 पार्ट है, यानी कि अगर स्वर ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जीभ की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगर स्वर जो होते हैं, स्वर लिखे हुए होंगे, है ना, ऑप्शन में आपको, और आपसे पूछा जाएगा इसमें से अगर स्वर कौन से हैं, है ना। या स्वर दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्वर है, तो अगर, पश्च, मध्य, ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर स्वर क्या होते हैं, जहां जीभ का अगला हिस्सा बोलते टाइम अगला हिस्सा एक्टिव रहे, जैसे जैसे ई बोलते हैं तो आगे से जीभ जो पतली हो जाती है, बोल के देखो, ई बोलते हैं ना, तो जीभ आगे से जो जीभ है, जीभ का भाग जो है वो एक्टिव रहता है, पीछे से एकदम हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाती है जीभ हमारी, है ना, स्टैचू हो जाती है। ई आगे वाला भाग एक्टिव है, ई ए है ना, री आप बोल रहे हो तो आगे वाला भाग एक्टिव है, बोल के देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये याद होने वाली नहीं है चीजें, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट है, कितने याद करोगे। तो आप उस चीज को प्रैक्टिकली करो, है ना। तो ये है अगर स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है, जहां जीभ का बीच वाला हिस्सा एक्टिव रहे। जब आप बोल दो ना तो जीभ पीछे से हिल रही है हमारी, ना ही हमारी आगे से काम कर रही है, एकदम स्टैचू है, तो जीभ का मध्य भाग क्या है, इसमें एक्टिव है। पार्श्व स्वर यानी कि जहां जीभ का पिछला भाग एक्टिव हो, आ जब आप बोलते हो मुंह पीछे से खुलता है, तो पीछे से जीभ थोड़ी ऊपर की तरफ उठती है, ऊ जब आप बोल रहे हो आगे से एकदम स्थिर है ना, ओ बोल के देखिए आप, तो आगे वाला हिस्सा है वो नहीं काम कर रहा है, इसमें वो एक्टिव नहीं है, तो इट मीन्स ये पार्श्व स्वर है। बस आपको याद अगर स्वर वाला याद रखना, अपने
अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्वर में ये होते हैं तो पता ही है आपको मध्य स्वर में है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। वेरी सिंपल है। और अगर आप बोल के देखते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ई री ए ऐ साफ नजर आ रहा है कि इसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा काम कर रहा है। एकदम स्टैचू हो जाते हैं। आ ऊ ओ औ पीछे से जीभ हिल रही है बिल्कुल हल्के से, तो ये क्या है, फर्स्ट स्वर होते हैं। तो इतना क्लियर है मेरे हिसाब से आपको। अब हम करते हैं मुखाकृति के आधार पर, जैसे संवृत विवृत आपने सुना होगा, तो उसके आधार पर हम करते हैं। इतना हमारा हो चुका है। क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो कर दो, क्योंकि आप में से सिर्फ 10% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो क्लास देखते हैं मेरी। बाकी क्लास तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। वैसे तो मैंने सारे ही बड़े इजीली वे में समझाए हैं, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट फिर भी। तो चलिए ये करते हैं। तो अब ये देखो, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद है इसके, तो इसको ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि कईयों की गाड़ी यहीं अटक जाती है। वही संवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है, अर्ध संवृत क्या होता है, अर्ध विवृत क्या होता है। बहुत इजी है। आप शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ खेलो, एकदम मतलब फ्री हो के उस चीज को करो। एक बर्डन नहीं, एक डेफिनेशन की तरह याद मत करो कि विवृत क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद करो, अर्ध संवृत क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन के बजाय उस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करो, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो संवृत स्वर, हाँ, एक आध बार ना कईयों का कमेंट आता है कि आप ना बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हो। मुझे पता ही नहीं चलता, जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, सच में मुझे ध्यान नहीं रहता कि अब स्माइल भी करनी है। तो कभी कभी मुझे याद आ जाता है ना, फिर मैं स्माइल कर देती हूँ कि हाँ मतलब सीरियस ऐसे फेस लग रहा है, फिर मैं स्माइल कर देती हूँ, फिर वापस वही चीज भूल जाती हूँ, है ना। तो इस चीज पे मत जाया करो। तो मुखाकृति के आधार पर 4 भेद है। संवृत, संवर, समवृत, अलग अलग करके देखो। समवृत, वृत्त वही चीज आ गई, गोल, वृत्त गोल होता है। सम मीन्स क्या होता है, थोड़ा कुछ। सम का मतलब पता होगा, इंग्लिश में भी बोले या हिंदी में बोले, दोनों में सम का मतलब क्या है, कुछ, थोड़ा। तो जहां थोड़ा वृत्त की तरह अगर शेप बने मुंह की, थोड़ा खुले, जहां मुंह मुंह क्या करे, थोड़ा खुले। जैसे आप बोलते हो ई री ए ऐ, तो मुंह जो है वो थोड़ा खुल रहा है ना। ई ए सॉरी ई री, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी ऊ आएगा भाई यहाँ पे, ऊ ई री ऊ ऊ। जब आप इनको बोलते हो तो बिल्कुल हल्का सा मुंह की जो शेप है वृत्त की तरह बन रही है, मतलब हल्का सा बने। ई ऊ री, है ना, थोड़ा सा खुल रहा है, कुछ वृत्त की तरह मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, ठीक है। उसके बाद विवृत स्वर, विवृत यानी कि पूरा खुलना। विवृत आ जब बोलते हो ना, है ना, ऐसे ही गाय नहीं करती भा, तो जो आ है ना उसमें मुंह पूरा खुल रहा है। विवृत पूरा खुलना, विवृत, वी मतलब विस्तार, विवृत पूरा खुलना। तो विवृत स्वर यानी कि जहां मुंह पूरा खुलता है, विवृत खुला खुलना। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। संवृत यानी कि जहां थोड़ा खुलता है, ई ऊ री। आप बोलते हो तो खुद देखो, आईने में देखो सामने कि कैसे आपके मुंह की शेप बन रही है, ई ऊ री। और एक जैसे आपने देखा होगा, जब किसी का नाम होता है ई की मात्रा वाला, जैसे रानी, आप ऐसे आवाज लगाते हो, एक आप लगाते हो। जैसे किसी का नाम आ की मात्रा वाला है, जैसे प्रज्ञा, मतलब पूरा मुंह खुलता है, पूरा अच्छे से हम जोर से बोल सकते हैं। और जहाँ जिसकी ई की मात्रा वाला हो, ऊ की मात्रा वाला हो, तो वो जो शब्द हम बोलते हैं ना, वहीं का वहीं रह जाता है, आवाज जोर से निकलती नहीं है। और एक आ की मात्रा, जैसे आपने हरियाणवी में सुना होगा, मतलब चाहे नाम किसी का कुछ भी हो, रामू नाम है किसी का, तो भी आवाज दे के क्या लगाएंगे, दूर से अगर बुलाना, ओ रामुड़ा, है ना, ऐसे लगाते हैं ना। किसी का भी नाम कुछ भी हो, ओ गोलुड़ा, गोलू नाम, ओ गोलुड़ा, आ की मात्रा। तो आई थिंक उसके पीछे भी यही रीजन है कि भी ऐसे अड़ा आ की मात्रा जो लग जाती है ना, तो आवाज हमारी दूर तक जाती है, उसको सुन जाता है। हाँ, यही रीजन होगा। तो आ यानी कि विवृत यानी कि जहां मुंह पूरा खुलता है। अर्ध संवृत जहां आधे से थोड़ा कम खुलता है, अर्ध, अ ए ओ, आधे से
थोड़ा कम खुलता है। अर्धसंवृत यानी कि जहां आधे से थोड़ा सा कम खुलता है। अर्धविवृत जहां आधे से ज्यादा खुलता है। विवृत मीन्स विस्तार होना। अर्ध आ गया तो इसका मतलब आधा, आधे से थोड़ा ज्यादा। औ फर्क देखो, एक तो अ बोलोगे आप, अ ए, और एक आप बोलोगे ए थोड़ा खुल रहा है आधे से, आए थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। ओ हो रहा है ना, मतलब मिल रहे हैं ओट आपस में। ओ थोड़ा खुल रहा है, आओ ज्यादा खुल रहा है। यानी कि अर्धसंवृत मीन्स आधे से थोड़ा कम खुलना, अर्धविवृत मीन्स आधे से थोड़ा ज्यादा खुलना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, संवृत मीन्स थोड़ा सा मुंह खुलना, यानी कि मुखाकृति जो है थोड़ी खुलना, वृत्त के समान मुखाकृति खुलना। ई उ री, ठीक है। विवृत होता है विस्तार से खुलना, ज्यादा खुलना, आ। अर्धसंवृत होता है आधे से थोड़ा कम, जैसे अ ए ओ। और अर्धविवृत होता है आधे से ज्यादा खुलना। विवृत मतलब विस्तार होना। वी से ये वर्ड जो है ना, इसको ध्यान रखो। विवृत मतलब विस्तार, अर्ध आ गया मतलब आधे से ज्यादा, विवृत मतलब विस्तार पूरा, संवृत मतलब सम मतलब कुछ, संवृत यानी कि आधे से थोड़ा कम, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ये हम स्वर जो वर्णमाला है वो हम कर चुके हैं। कल हम करेंगे व्यंजन वर्णमाला, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी। अब क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको कि किस टाइप से आते हैं। एक आधे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगी। जैसे कई बार क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, और ऑप्शन दे रखा है आपको त्र, य, अक्ष, जन, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यह जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको संयुक्त स्वर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ई भी मिला हुआ है। ये हम जब व्यंजन करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी कैसे, बट ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और सी टेट का अगर क्वेश्चन अस्टेट में, हाँ नहीं ये इसका नहीं है भाई। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 26 जून का जो 2013 में आस्टेट का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य है। लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो गई, वर्ण हो गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आपके आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि होठों से नहीं बोला जाता, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन में है आपका उ, व, उ, ओ। ओष्ठ्य कौन सा नहीं है इसमें। ओष्ठ्य मीन्स जब आप बोलते हो तो होठों की शेप, मतलब होठों से हम बोले तो उस चीज को उ ओ व, जबकि व बोलते हैं तो हवा ऐसे बाहर निकलती है, दांत टच करते हैं होठों को, हमारे थोड़ी थोड़ी, व है ना, वो ऐसे हम बोलते हैं। ये दांत जो है नीचे वाले होठों को टच कर रहे हैं। तो यहाँ ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कौन सा नहीं है, वह ओष्ठ्य नहीं है। बाकी उ ओ होठों की जो शेप है वो गोल हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बट ये भी क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको पता होगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तो इसका ऑप्शन है कि व्यंजन, वर्ण, संयुक्त अक्षर या अयोगवा। तो ये अयोगवा है, ठीक है। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, और इजी चीजें जो है हम बहुत गलत करते हैं क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो आपको ध्यान देना है, बहुत बेसिक सी चीजें करनी है। और आप कहो तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी प्रीवियस ईयर के जितने भी है स्टेट में, यूपी टेट, सी टेट में आए हुए। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 मेंबर कमेंट करें फिर मैं करवाऊँ, क्योंकि मैं वो चीज़ करवाती हूँ फिर आप देखते नहीं हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे हमने संधि और समास किया, समास में मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, संधि में नहीं करवाई क्योंकि किसी ने कोई कमेंट नहीं किया था। तो यहाँ आपकी मर्जी है। तो कल हम करेंगे व्यंजन। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ।